तो दोस्तों कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं आइए जानते हैं इस कुछ मिनट की वीडियो में। पर दोस्तों उससे पहले प्लीज पावर स्नैप को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक इम्पोर्टेंट बात कि मोदी जी ने जीएसटी पर एक नया नियम लाया है जिसकी वजह से डेली लाइफ में आने वाली बहुत सी चीजें सस्ती हो गई हैं। दोस्तों यह नियम 22 सितंबर 2025 को लागू हुआ। मोदी जी ने कहा कि 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही यह नियम लागू हो जाएगा जिसमें 0%, 5%, 18% और 40% तक वस्तुओं पर सामानों पर टैक्स लगाया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजों पर 0% टैक्स, 5% टैक्स और 18% टैक्स और 40% टैक्स लगाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि 0% जीएसटी टैक्स यानी कि नो टैक्स। दोस्तों इसमें खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं आती हैं जैसे दूध, पनीर, छेना, पिज्जा इत्यादि। दूसरा पढ़ने वाली वस्तुएं जैसे इरेजर, नोटबुक, ग्राफ, मैप, ग्लोब इत्यादि। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों पर। अब इसके बाद आता है 5% जीएसटी टैक्स। तो दोस्तों इसमें भी खाने पीने की कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है जैसे कि अगर आपको गाढ़ा दूध खरीदना है तो 5% टैक्स लगेगा। वैसे ही मक्खन, नट्स, खजूर, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू अगर आप ये सब खरीदते हैं तो इस पर सरकार ने 5% टैक्स लगाया है। इसके बाद दूसरा है जनरल यूजिंग प्रोडक्ट जैसे फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, चॉकलेट इत्यादि। इन सब पर भी 5% टैक्स लगाया गया है। बाय द वे दोस्तों इसका फुल पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद अगला आता है 18% जीएसटी टैक्स। तो इसमें सभी प्रकार की सीमेंट, कोयला, पूजा की सामग्री, डीजल, पंखा, मोटर इत्यादि आ जाते हैं। इसके बाद आता है 40% जीएसटी टैक्स। दोस्तों इसमें नशे की अधिकतम वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है जैसे पान मसाला, तंबाकू, निकोटीन इत्यादि। इसके बाद 350 सीसी से ऊपर जिस भी बाइक का इंजन है उस पर भी 40% टैक्स लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों पर्सनल हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या फिर व्यक्तिगत विमानों पर भी 40% टैक्स लगाया गया है। और हाँ दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप वहां पर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों प्लीज पावर स्नैप को सर्च कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।